अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, पाइपलाइनिंग। तो आज हम देखेंगे पाइपलाइनिंग होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके पहले सब्सक्राइब करें, ठीक। तो अब हम देखते हैं पाइपलाइनिंग होती क्या है। देखो एक्चुअली क्या होता है, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम वो कैसे करते हैं, दो तरीकों से करते हैं। पहला क्या है, या तो हमें इंप्रूव करना है हार्डवेयर, या तो हम इंप्रूव किसको करेंगे, हार्डवेयर। हम क्या करेंगे, फास्ट सर्किट्स यूज करेंगे किसमें, हार्डवेयर में। या फिर क्या करेंगे दूसरा, या फिर हमें अरेंज करना है हार्डवेयर साइड दैट मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट सेम टाइम। हमें जो हमारे पास ऑलरेडी हार्डवेयर है, अब हम क्या करेंगे, हम नया हार्डवेयर नहीं लाएंगे, नए फास्ट सर्किट्स यूज नहीं करेंगे। हम क्या, जो हमारे पास हार्डवेयर है बस उसी को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन सच ए वे सच दैट मोर देन वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम। अब इन दोनों में कौन सा बेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये तो महंगा पड़ेगा, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन बेटर रहेगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या हम क्या करते हैं, पाइपलाइनिंग, ठीक। पाइपलाइनिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स। ये क्या है, हम यहाँ पे हार्डवेयर को अरेंज करते हैं ऑफ द सीपीयू साइड दैट इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज, ताकि हमारी जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो। अब वो कैसे इंक्रीज होगी तो वो हम देखेंगे अभी। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे ना इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली होता क्या है पाइपलाइनिंग में। पाइपलाइन पहला पॉइंट क्या है, इट इज हार्डवेयर अप्रोच। ये क्या, हार्डवेयर, जैसे कि हमने बोला कि हार्डवेयर में इसको क्या करना है, हार्डवेयर को ही हमें अरेंज करना है, और यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन टेक्निक यूज करते हैं। और फिर से एक और पॉइंट क्या, वन पाइप आउटपुट इज कनेक्टेड एज इनपुट टू अदर पाइप। यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम जो हार्डवेयर है हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन स्टेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। जैसा कि पाइप्स होती है ना हमारी जो घरों में आती हैं पाइप्स, तो वो क्या, वो भी होती है ना, मतलब कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी पाइप्स। हम वहां पे क्या होता है, एक साइड से इनपुट आता है और फिर वो आउटपुट देता है नेक्स्ट साइड से, लेकिन बीच में क्या होती हैं, बहुत सारी पाइप्स अलग अलग हमें वो क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। तो एक पाइप से निकलता है पानी, वो जाता है फिर नेक्स्ट पाइप में, फिर वहां से निकलता है, फिर वहां से, मतलब एक पाइप का आउटपुट हमें क्या जाता है, नेक्स्ट पाइप के इनपुट में। तो सेम यहाँ पे भी वन पाइप आउटपुट इज कनेक्टेड एज इनपुट टू अदर पाइप। वैसे भी यहाँ पे भी है, एक पाइप का आउटपुट वो हम क्या देते हैं, इनपुट टू नेक्स्ट पाइप जो उसके साथ नेक्स्ट स्टेज पे होती है। फिर इसकी डेफिनेशन स्टेट्स दैट इंसर्ट द न्यू इनपुट्स इनटू पाइपलाइन before completing of old inputs so that the new input will be executing along with old input. This kind of execution is called as overlapping execution, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या बोल रही है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करनी है। अब उस प्रोसेस को मतलब वो एग्जीक्यूट होने के लिए हमें कुछ स्टेज लगते हैं, मतलब पहला फर्स्ट स्टेज, फिर वो जाएगी सेकंड स्टेज में, फिर वो जाएगी थर्ड स्टेज में, फिर फोर्थ स्टेज में, और फिर वो एंड हो जाएगी। तो यही क्या बोलता है डेफिनेशन स्टेज से, इंसर्ट द न्यू इनपुट्स इनटू पाइपलाइन। अब हम क्या, हम सपोज करते हैं कि हमारी कोई प्रोसेस है, हमने उसको पाइपलाइन में हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट द न्यू इनपुट्स इनटू पाइपलाइन। हमें न्यू इनपुट पाइपलाइन में हम पहले एक इनपुट देंगे, अभी वो एग्जीक्यूट हो ही रहा है, अभी हमें उसका आउटपुट नहीं मिला, लेकिन हम अभी वो एग्जीक्यूट हो ही रहा है, तो हम एक और इनपुट क्या डालेंगे पाइप में, वही हुआ दैट इंसर्ट द न्यू इनपुट्स इनटू पाइपलाइन बिफोर कंप्लीशन ऑफ ओल्ड इनपुट्स। अभी तक जो हमारे ओल्ड इनपुट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन फिर उसके बरक्स हम क्या करते हैं, नए इनपुट भी देते हैं इसमें, सो दैट द न्यू इनपुट विल बी एग्जीक्यूटिंग अलॉन्ग विद ओल्ड इनपुट। इसलिए अब क्या, जो नया इनपुट हमने दिया और जो ऑलरेडी ओल्ड इनपुट था, वो दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दिस काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। इस एग्जीक्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन क्या हो गई, अब ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन होती है कि जो हमारा ओल्ड इनपुट और जो हमारा न्यू इनपुट वो दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उस टाइम हम बोलेंगे उसको ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। और एक और पॉइंट क्या है, इन द नॉन पाइपलाइन, ये कब हुई, ये पाइपलाइन में हम करते हैं ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। और फिर इन द नॉन पाइपलाइन प्रोसेस न्यू इनपुट विल बी इंसर्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओल्ड इनपुट, therefore non pipeline allows the non overlapping execution,
ठीक। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो अगर हम ये अभी हम पाइपलाइन में कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा जो ओल्ड इनपुट है वो अभी हमें उसका आउटपुट नहीं मिला, लेकिन हम क्या न्यू इनपुट इंसर्ट कर रहे हैं पाइपलाइन में। और अब अगर नॉन पाइपलाइन की बात करेंगे, नॉन पाइपलाइन में क्या होता है, जब हमारा एक टास्क बिल्कुल कंप्लीट होगा, हमें आउटपुट मिला, इसके बाद ही हम नेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, तब तक हम इंसर्ट नहीं करते। लेकिन पाइपलाइन में क्या होता है, अभी हमें ओल्ड इनपुट वही होता है, उसका हमें आउटपुट मिला ही नहीं होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर भी नए इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन में क्या होता है, जैसे पाइपलाइन क्या करता है, ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन होती है पाइपलाइन में, यहाँ पे क्या होती है, नॉन ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन। पाइपलाइन में हम क्या बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, मतलब वो अभी एक किसी का हमें आउटपुट भी नहीं मिला, लेकिन वो एट अ टाइम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, such that more than one operation can be performed at same time। बहुत सारे ऑपरेशन हम एट अ टाइम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ऑपरेशन खत्म हुआ, नॉन पाइपलाइन में एक ऑपरेशन खत्म हुआ, इसके बाद ही हम नया ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, नया इनपुट देते हैं इसमें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आ गया। अब मैं थोड़ी इसकी ना वो रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। इसको रब करता हूं मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। आप समझ लो कि आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एनओसी चाहिए, आपका अपने कॉलेज गए, वहां पे आपको एनओसी चाहिए। तो एनओसी में आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे साइन लेने पड़ते हैं ना उसमें। एनओसी में आप पहले इस वाले डिपार्टमेंट में जाओ, फिर उस वाले डिपार्टमेंट में, लाइब्रेरी में के ये जाओ, वहां से जाओ, तो बहुत सारी साइन चाहिए आप उसको कंप्लीट करने में एनओसी को, ठीक। लेकिन अब क्या हो सकता है, उसमें हम दो चीजें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाला टेबल 1 है, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रूम है, आपको क्या करना है, आपको पहले जाना है टेबल 1 पे, वहां पे साइन करना है, इसके बाद ही आप टेबल 2 पे जा सकते हो। तो फिर आपने यहाँ पे किया, आप टेबल 2 पे गए, वहां पे साइन कराया आपने, और इसके बाद फिर टेबल 3 पे गए, वहां पे साइन और स्टैंप लगाई, फिर टेबल 4 पे, और आपकी एनओसी कंप्लीट हो गई। और आप यहाँ से, ये आपका फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से क्या है, एंट्री है, और यहाँ से एग्जिट है। तो ये यहाँ से एंट्री है फॉर एग्जाम्पल, और ये यहां से एग्जिट है। तो अब क्या, कोई क्या कर सकता है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आ गया, वो कहां गया, वो इस रूम के अंदर गया। तो अब उसने क्या किया, टेबल 1 पे गया, कंप्लीट किया, फिर टेबल 2 पे कंप्लीट, फिर टेबल 3 पे, फिर टेबल 4 पे, और फिर उसने एग्जिट किया, हो गया ये। अब इसके जब उसने एग्जिट किया, उसके बाद ही सेकंड स्टूडेंट आ गया। फॉर एग्जांपल S1 आ गया, वो यहां से था, फिर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, और S1 ने एग्जिट किया। जब S1 ने एग्जिट किया, इसके बाद ही स्टूडेंट 2 आ गया। तो इसका हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन ओवरलैपिंग या नॉन पाइपलाइन, क्योंकि पहला एक स्टूडेंट आ गया, उसका सारा जो काम है वो खत्म हो गया, अब उसका आउटपुट मिला, तो वो निकला वहां से बाहर, इनपुट आया यहां से, और अब वहां से आउटपुट निकला, वो निकला बाहर, ठीक। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज करते हैं कि उसको हर एक टेबल पे 10-10 मिनट लगते हैं, यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो कितने टोटल कितना टाइम लगेगा उसको, 10, 20, 30, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स लगेंगे। किसमें, नॉन ओवरलैपिंग या नॉन पाइपलाइन में बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल नॉन पाइपलाइन, क्योंकि वो क्या आ गया, एक स्टूडेंट का कंप्लीट हो गया, वो एग्जिट हो गया, इसके बाद ही सेकंड स्टूडेंट की एंट्री हो गई। तो ये क्या था, नॉन ओवरलैपिंग। पहला एक स्टूडेंट कंप्लीट हुआ, अब आ गया सेकंड, उसका आउटपुट भी मिला, इसके बाद सेकंड आ गया। अब दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि पहले स्टूडेंट 1 आ गया, वो यहां पे था, अब उसका काम हो गया, इस वाले टेबल पे स्टूडेंट 1 यहां पे आ गया, तो अब ये वाला टेबल खाली है ना, तो स्टूडेंट 2 आ गए यहां पे, एक और स्टूडेंट, ठीक। तो अब इसमें क्या आया, स्टूडेंट 1 यहां पे आ गया, और इसका काम हो गया, स्टूडेंट 2 पहुंचा यहां पे, ये वाला टेबल अब खाली है ना, तो यहां से स्टूडेंट 3 आ गया, ठीक।
अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट 1 का काम हो गया, वो पहुंचा यहाँ पे, और स्टूडेंट 2 पहुंचा यहाँ पे, स्टूडेंट 3 पहुंचा यहाँ पे। अब ये वाला हमें क्या है, ये वाला टेबल भी खाली है, तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टूडेंट 4 आ गया। ठीक, तो अब ये स्टूडेंट 1 का काम हो गया, वो निकला बाहर, तो यहाँ पे कौन आ गया, स्टूडेंट 2, यहाँ पे स्टूडेंट 3 आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट 4 आ गया, और ये वाला खाली हो गया, तो यहाँ से स्टूडेंट 5 आ गया। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट, अब हम पहले देखेंगे नॉन पाइपलाइन में, अगर हमारे पे, हम सपोज करते हैं हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास हैं 5 स्टूडेंट्स। अब हम उनको देखेंगे, उनको टाइम कितना लगेगा एनओसी कंप्लीट करने में। दो तरीके से कर सकते हैं, एक नॉन पाइपलाइन में, दूसरा पाइपलाइन में। हम पहले देखेंगे नॉन पाइपलाइन में। नॉन पाइपलाइन में क्या होता है, पहले एक स्टूडेंट सारे स्टेज कंप्लीट करता है, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टूडेंट आता है। एक स्टूडेंट को अगर 40 मिनट्स लगते हैं, तो 5 स्टूडेंट्स को कितने मिनट्स लगेंगे, 5 इंटू 40 हो गए, 200 मिनट्स लगेंगे उनको टोटल। ठीक, अब हम सपोज कर, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जब पाइपलाइन में होता है, तो पहला जो स्टूडेंट आगे वो यहाँ, उसको यहाँ पे 10 मिनट्स लगेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 हो गया, वो कितना टोटल 40 मिनट्स लगे उसको, पहले वाले स्टूडेंट को कितने लगे, 40 मिनट्स। अब जो सेकंड वाला स्टूडेंट था, उसको अब ये यहां से कंप्लीट हो गया, तो वो कहां पे आएगा, यहां पे। तो अब स्टूडेंट, उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा 10 मिनट्स हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि अगर पहले वाले को लगे कितने, 10, 20, 30, 40 मिनट्स, और वो निकला 40 मिनट्स में बाहर, 40 मिनट्स में। तो ये 40 मिनट्स में निकला, उस टाइम स्टूडेंट 3 कहां पे था, वो यहां पे था, उस टाइम स्टूडेंट 3 यहां पे था। अब वो बाहर कब निकलेगा, उसको और 10 मिनट्स लगेंगे, और 10 मिनट्स लगेंगे स्टूडेंट 2 को। तो स्टूडेंट 1 को लगे 40, स्टूडेंट 2 को कितने लगेंगे, 10 मिनट्स। अब जब स्टूडेंट 2 यहां पे पहुंचा, तो स्टूडेंट 3 इस टाइम कहां पे होगा, यहां पे। स्टूडेंट 2 बाहर निकला, तो स्टूडेंट 3 फिर यहां पे आएगा, और उसको कितना मिनट टाइम लगेगा, खाली 10 मिनट। इसको इसके बाद 10 मिनट के बाद वापस निकलेगा। और ऐसे ही स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। अगर स्टूडेंट 2 को पहले 40 मिनट्स लगे यहां से बाहर निकलने में, और बाकी उसके 10 मिनट बाद निकलेगा स्टूडेंट 2, उसके 10 मिनट बाद निकलेगा स्टूडेंट 3, उसके 10 मिनट बाद निकलेगा स्टूडेंट 4, उसके 10 मिनट बाद निकलेगा स्टूडेंट 5। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम हमें कितना लगा, 40, 50, 60, 70, 80 मिनट्स। 80 मिनट्स लगा हमें खाली ये सब प्रोसेस 5 स्टूडेंट्स को प्रोसेस करने के लिए, उनकी एनओसी कंप्लीट करने के लिए कितने मिनट्स लगे हमें, खाली 80 मिनट्स। कब, जब हमने पाइपलाइन में किया। तो लेकिन यहां पे क्या हुआ, नॉन पाइपलाइन में 5 स्टूडेंट्स को ही कितने टाइम, 200 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज हुई, यहाँ पे 80, मतलब ये मोर देन 120 मिनट्स मोर ले रहा है, किससे, पाइपलाइन से। तो हम ये एक रियल लाइफ एग्जांपल थी कि हम जब पाइपलाइन यूज करेंगे किसी भी, तो वहां से हमें हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होगी। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन, एक और पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, ओवरलैपिंग execution sequence in the pipeline will be described using space time diagram. फॉर एग्जाम्पल, अब ओवरलाइन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इन द पाइपलाइन विल बी, इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, एक स्पेस टाइम डायग्राम से। वो हम कैसे लेते हैं, ऐसे। तो यहां से हमने क्या लिया, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ साइकिल्स, यहाँ इस साइड से हम लेंगे एक्स साइकिल्स कितने लगते हैं, और इस साइड से स्टेजेस कितने स्टेजेस हैं, और इस साइड से हम दिखाएंगे साइकिल्स कितने हैं। ठीक, तो ये है
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास स्टेजेस 4 हैं, S1, S2, S3, S4, ये है साइकिल 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, पहले स्टेज में क्या आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोसेस है, तो फर्स्ट वाली प्रोसेस यहां आ गई। फर्स्ट वाली प्रोसेस कहां आ गई, स्टेज 1 में, पहला जो इनपुट आ गया। तो अब स्टेज 1 में उसने कंप्लीट किया, अब वो गया स्टेज 2 में। तो फर्स्ट कहां पे है, अब वो स्टेज 2 में। तो स्टेज 1 हमारा क्या है, यहाँ पे इस टाइम क्या है, आइडल है। तो हम क्या लाएंगे, सेकंड वाली इनपुट हम कहां पे देंगे, यहां पे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, तो जो फर्स्ट प्रोसेस थी उसने सेकंड स्टेज भी कंप्लीट किया, वो गया थर्ड स्टेज में। तो वो पहुंचा यहाँ पे किस वाले, थर्ड स्टेज में। और उस टाइम सेकंड वाला जो वो था, वो कहां पे जाएगा, वो सेकंड वाले स्टेज में जाएगा। जब सेकंड वाले स्टेज में गया, तो यहाँ पे स्टेज 1 क्या है, इस टाइम आइडल है। तो हम लाएंगे एक और इनपुट, थर्ड इनपुट यहाँ पे। तो ऐसे ही फर्स्ट कहां पे पहुंचेगा, S4 में, स्टेज 4 में। सेकंड जाएगा S3 में, स्टेज 3 में। और जो थर्ड था वो कहां पे जाएगा, सॉरी ये सेकंड है यहाँ पे। और जो थर्ड इनपुट था वो सेकंड स्टेज में जाएगा इस टाइम। और अब स्टेज 1 क्या है, इस टाइम आइडल है। तो हम एक नया इनपुट ला सकते हैं यहाँ पे, फोर्थ इनपुट। अब ये क्या गया, इसने एग्जीक्यूशन खत्म की और इसने यहाँ से आउटपुट दिया यहाँ पे। इसके बाद सेकंड कहां पे पहुंचेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 4 ही स्टेजेस लगते हैं, पहला स्टेज इसने कंप्लीट किया, फिर गया सेकंड स्टेज में, फिर थर्ड स्टेज में, फिर फोर्थ स्टेज में, और कंप्लीट की इसने एग्जीक्यूशन। ऐसे ही अब जो S2 है, जो सेकंड इनपुट था वो पहले कहां पे था, यहाँ पे स्टेज 1 में, फिर सेकंड स्टेज 2 में, फिर स्टेज 3 में, फिर स्टेज 4 में, और इसने यहाँ पे आउटपुट दिया। ठीक, अब जब वो वहां पे पहुंचेगा तो थर्ड इस टाइम यहाँ पे होगा, फोर्थ यहाँ पे आएगा सेकंड वाले स्टेज में, और फिफ्थ भी यहाँ पे। तो हम फिफ्थ इनपुट ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या एक एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी हम पाइपलाइन की प्रोसेस है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे, स्पेस टाइम जो हमारा डायग्राम है, ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं इसी से। ठीक, तो क्योंकि अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आराम से दिखाऊंगा ना, एक एग्जांपल करेंगे उससे, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है। उसमें हम डिजाइन भी करना है पाइपलाइन का, एक्चुअली पाइपलाइन क्या होती है। तो आज मैंने खाली ये दिखाया कि ना, कि हम एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाई। तो हम कल हम देखेंगे आराम से कि उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो यूजुअली क्योंकि हम वो रिसिप पाइपलाइन लेते हैं, तो उसमें फिर हम देखते हैं कि उसमें 5 स्टेजेस होते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन फेच होता है, एग्जीक्यूट होता है, और फिर ऐसे ही 3, 4, 5 स्टेजेस होते हैं। तो फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आराम से। तो अब एक और पॉइंट है इसका, एक और पॉइंट देखते हैं आज इसमें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। फिर एक और पॉइंट, सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक। Successful characteristics of the pipeline is in every new cycle, new input must be inserted. New input must be inserted into the pipeline. Therefore, CPI, cycles per instruction, equal to 1. तो CPI यहाँ पे क्या होता है, अब सक्सेसफुल कैरेक्टर, हम जो एक सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक पाइपलाइन की कौन सी होती है, हम कब बोलते हैं कि हम हमारी जो पाइपलाइन वो उसकी सक्सेसफुल कब होगी। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन एवरी न्यू साइकिल, जैसे भी मैंने यहाँ पे दिखाया ना, जब हम साइकिल दे रहे थे तो हर एक साइकिल में मैं क्या करता था, एक नया इनपुट देता था। हम पहले फर्स्ट वाले साइकिल में मैंने एक इनपुट दिया, फिर सेकंड वाले साइकिल में मैंने एक और इनपुट दिया। जब फर्स्ट वाला सेकंड स्टेज में गया तो उस टाइम मैंने नेक्स्ट साइकिल में क्या दिया,
नेक्स्ट साइकिल में एक और इनपुट दिया, फिर नेक्स्ट साइकिल में एक और, इसलिए ऐसे इन एवरी न्यू साइकिल न्यू इनपुट मस्ट बी इंसर्टेड इनटू द पाइपलाइन। हर एक नए साइकिल में हमें क्या करना है, एक नया इनपुट देना है, इंसर्ट करना है किसमें, पाइपलाइन में। देयरफॉर सीपीआई इक्वल टू 1, यहाँ पे सीपीआई इक्वल टू साइकिल पर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है, सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक इसकी पाइपलाइन की। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन, पाइपलाइन होता क्या है। तो अब हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर परफॉर्मेंस देखेंगे इसकी कि कैसे इंक्रीज होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है, या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है तो आप वहां पे इसको शेयर कर सकते हो ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।